हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग फिर एक बार एसएम क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो है मेहनत कर रहे हो, आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अच्छी स्कोरिंग पाएँ। क्या पाएँ बेटा? अच्छी स्कोरिंग पाएँ और जो है तरक्की करें। तो देखिए बेटा, जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन मेरा है समांतर श्रेणी। देखिए आज हम लोग बेटा चैप्टर 5 लेकर के आए हैं, ठीक है, एपी लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम थी एपी में, तो हमने कहा चलो आज एपी को कराया जाए, क्योंकि हमारा सीरीज भी चैप्टर 5 लगभग जो है एपी के ही तरफ है। तो आज हम लोग जो है उसकी बात करेंगे चैप्टर 5 की। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है बेटा, देखिए समांतर श्रेणी -62, -59 डैश 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 7, 10 का 11वां पद होगा। तो पहले सीरीज को लिखिए बेटा। क्या है सीरीज? -62, -59 डैश डैश 7, 10। ठीक है, निकालना बेटा क्या है निकालना है अपने को A11। ठीक है, तो देखिए A बराबर बेटा क्या आपका है? माइनस का 62। अब जब बेटा अपन लोग देखो सर्वांतर पहले चेक करेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस बेटा चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रथम पद था, यानी कि फर्स्ट टर्म था। अब कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे तो क्या जाएगा? D1 पहले निकालिए, तो क्या जाएगा? A2 माइनस A1। तो A2 क्या है बेटा? माइनस का 59, फिर माइनस A1 क्या है? माइनस का 62। तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 59 माइनस माइनस प्लस 62 हो गया। -59 में से जब प्लस का 62 हो गया तो कितना बचा बेटा? प्लस का हमारा 3 बचा। D2 जरा चेक करिए बेटा, मीन्स A3 माइनस A2। तो A3 क्या है हमारे पास? A3 है नहीं, तो इसको इसमें से बेटा चेक कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे लिखिए आप A4 माइनस A3 और यहाँ पर लिखिए आप D3। ठीक, देखिए बेटा क्या जाएगा? 10 माइनस 7, तो क्या जाएगा बेटा? 3, यानी कि डी हमारा कैसा है बेटा? डी हमारा आ गया 3, और ये क्या आ गया बेटा? माइनस का 62। अब निकालना बेटा अपन को क्या है? A11। ठीक, फार्मूला क्या होता है बेटा n पदों के लिए? an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A11 निकालना है, तो बेटा a कितना है? माइनस का 62 प्लस n कितना है? 11 माइनस 1 इंटू डी बेटा कितना है? 3। तो क्या जाएगा? -62 प्लस 11 में से बन गया 10 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा बेटा? -62 प्लस 30 10 3 30, तो कितना जाएगा बेटा? 2 का 2 रह जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, तो माइनस का 3 बचा। हमारा A11 बेटा कितना आ गया? माइनस का 32 आ गया। ठीक है, ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, देखिए ये हमारा हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो देखिए बेटा इसको हम लोग करेंगे कैसे? देखिए 51 पदों का है, तो पहले क्या लेंगे? जिसके दूसरा और तीसरा पद क्रमशः कितना है? 14 और 18। तो पहले बेटा क्या लिखेंगे? A2 बराबर कितना है? A2 बराबर कितना है? 14, और A3 बराबर कितना है? 18। ठीक, तो जब A2 निकालेंगे, तो A2 निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे? A प्लस एन माइनस 1, यानी an जब निकालेंगे, an का फॉर्मूला क्या है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब A2 निकालेंगे तो बेटा क्या जाएगा? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 कितना है? A2 है 14, तो A प्लस 2 में से बन गया, तो बन गया इंटू डी में करेंगे A प्लस डी, तो क्या जाएगा बेटा? A प्लस डी इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्या है? A3 कितना बेटा दिया है? 18। तो देखिए A3 इक्वल टू कितना था?
18, ठीक है ना। A3 कितना था 18, तो क्या जाएगा बेटा A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 18 इक्वल टू A प्लस 2D, मीन्स A प्लस 2D इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इसके बाद यहां देखेंगे ऊपर बेटा, तो यहां पर बेटा क्या जाएगा इक्वेशन 1 एंड 2 से, यानी कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है प्यारे बच्चों। समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा A प्लस डी इक्वल टू 14, और दूसरा क्या है बेटा A प्लस 2D इक्वल टू 18, ठीक। यहां लिखेंगे माइनस, ठीक, माइनस डी इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू क्या आ गया बेटा 4, ठीक। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण बेटा 1 में रखने पर तो क्या जाएगा बेटा A प्लस डी इक्वल टू क्या था 14 था, तो बेटा A प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया 14, और A इक्वल टू 14 माइनस 4, तो A इक्वल टू क्या आ गया बेटा 10। ए और डी हमारा आ गया, ठीक। आपको क्या कह रहा था क्वेश्चन बेटा कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग, तो देखिए बेटा यस 11 क्या है, वो सॉरी यस एन क्या होता है, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बेटा 51 पद है यानी 51, तो क्या जाएगा बेटा 51 अपॉन 2, तो 2 इंटू 10 यानी ए का मान 10 है, 51 माइनस 1 इंटू डी कितना था बेटा 4 था, ठीक है। तो देखिए 51 बेटा हमको पता नहीं है, ठीक, तो क्या लिखेंगे 51 अपॉन 2, इधर आ गया 20 प्लस 50 इंटू 4, ओके 51 अपॉन 2, ये आपका हो गया 20 प्लस 200, 15 4 या 200 होता है बेटा, इधर आ जाएगा आपका 51 अपॉन 2 इंटू 220, तो देखिए 2 बन जा 2 0, देखिए 0 का 0 11 बन जाए 11, ठीक है, 1 कैरी हुआ 11 5 जा 55 और 1 56, हमारा बेटा यस 51 का मान आ गया 5610, यानी कि 5610। ओके बेटा, ये आप लोग लगा लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग था बेटा और यहाँ तक आपका क्वेश्चन ये आ पाया था, ठीक। हमारा ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन बेटा चेक करेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आप लोग बेटा जो है कोशिश करते रहिए, क्वेश्चन तो लगेंगे ही, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर है, ठीक। तो देखिए बेटा a बराबर क्या है -5 और d1 इक्वल टू क्या है -1, और माइनस पहले से ही होता है बेटा, फिर माइनस का 5 मीन्स -1 प्लस 5, तो क्या आ गया प्लस के 5 में से बन जाएगा तो 4, ठीक। उसके अंदर क्या होगा d2 निकालेंगे, ये 2 बार कम से कम चेक करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3 -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 = 4, तो d इक्वल टू बेटा क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या निकाल देंगे बेटा सर्वांतर हमारा कितना आ गया, सर्वांतर हमारा कितना आ गया 4 आ गया, ठीक। सर्वांतर क्लियर है बेटा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा
थोड़ा यहाँ देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा कंजेस्टेड है मामला, तो उसको देख लेंगे हम लोग। छोटे क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी एपी 10, 7, 4 डैश 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 का 20वां पद होगा। देखिए बेटा 10, 7, 4 डैश डैश डैश, तो ए बराबर क्या है 10, ठीक बेटा। डी बराबर क्या जाएगा 7 - 10, तो इक्वल टू कितना हो गया माइनस का, नीचे ही देखिए उधर बाद में काम आ जाएगा हमारे। D1 बराबर क्या हो जाएगा 7 - 10, तो आ जाएगा माइनस का 3 D1। D2 भी चेक करिए 4 - 7, तो माइनस का 3। D आ गया बेटा माइनस का 3, ठीक है। आप फार्मूला लगाइए, फार्मूला बेटा क्या होता है कि 20वां पद है ना, तो देखिए A20 ऊपर लगाना है, यहाँ छोड़िए, यहाँ देखिए an क्या होता है बेटा a प्लस n - 1 इंटू डी, तो A20 क्या हो जाएगा बेटा, A20 हो जाएगा, ए कितना दिया है 10 प्लस 20 - 1 इंटू डी कितना है बेटा माइनस का 3, तो देखिए 10 प्लस 19 - 3, तो हो जाएगा 10 माइनस का 15 7, तो हो जाएगा आपका माइनस का 47 A20 था ना, ठीक है ओके। ये बेटा हमारा हो गया 4th क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से हमारे ये 4 क्वेश्चन लग चुके हैं। 5 क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलेंगे। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। हटाते हैं, ठीक है ओके। देखिए बेटा आप लोग बेटा प्रयास करते रहिए, सफलता कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर मिलेगी। और जो आप लोग जो है डिस्करेज तो बिल्कुल ही ना होइए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो लड़ना जानता है बेटा, और जो पहले से ही हार मान लेता है ना, उसकी कभी बेटा जीत नहीं हो सकती, ये तो आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अपना स्कोरिंग अचीव कीजिए, ठीक है ना। अपना एक गोल सेट कीजिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके हिसाब से आप लोग करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर बेटा चलते हैं 5 की ओर। कहाँ चलते हैं बेटा 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, क्वेश्चन हमारा यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए बेटा क्या है प्रथम 8 पदों का योगफल, तो बेटा क्या हो जाएगा यस 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा यस 8, ठीक है ना। यस 8 इक्वल टू क्या दिया है हमको 64, ओके। फिर यस 17 कितना है बेटा 289, तो पहले क्या निकालेंगे एसिड। एसिड क्या होता है योगफल n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक। तो क्या हो जाएगा बेटा यस 8 इक्वल टू 8/2, ठीक 2a प्लस 8 - 1, ठीक 64, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, क्लियर है ना। फिर क्या आ जाएगा बेटा 4, फिर 2a प्लस 7d, क्लियर है। फिर 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 4 6 जा 24, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 70d इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है बच्चों। आप लेंगे बेटा S17, तो देखिए S17 क्या आ जाएगा 17/2, ठीक है ना। तो 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी। अब 289 इज इक्वल टू 17/2 बेटा क्या जाएगा 2a प्लस 16d, ठीक है। 17 17 जा क्या होता है 289, ओके। 17 17 क्या होता है 289, तो देखिए बेटा यहाँ आ जाएगा 17, इधर आ जाएगा 1/2, यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बेटा अंदर, आपका अंदर बचेगा a प्लस 8
डी, 2 से 2 गया तो क्या बचा बेटा ए प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर क्या आ गया बेटा 2। क्लियर है ना बच्चों, इक्वेशन नंबर क्या आएगी 2। अब इसके बाद यहां देख लीजिए बेटा इधर, ठीक, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, ठीक, एक क्या थी बेटा 2a प्लस 7d इक्वल टू 16 और दूसरी क्या थी बेटा a प्लस 8d इक्वल टू 17। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखिए बेटा इक्वेशन 2 को बराबर करने के लिए इक्वेशन 1 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तभी तो 2a हो पाएगा। तो देखिए पहले हम वही लिख लेंगे 2a प्लस 7d इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 1। अब 2 में देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 2a प्लस 2 8 जा 16d प्लस 2 7 17 2 जा 34। अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर यानी सब्ट्रैक्शन करने पर, ठीक, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, क्या बचा बेटा माइनस का 9d इधर बचा 14 में 6 गया 8 और 1 कहेगा माइनस का d इक्वल टू माइनस का 18 अपॉन माइनस 9। तो d इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा d इक्वल टू आ गया 2। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा d का मान, d की वैल्यू बेटा कहाँ रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान कहाँ रखने पर बेटा समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है बेटा मेरे पास 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16। ठीक है 2a प्लस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 2a इज इक्वल टू 16 माइनस 7 टू 14 था, इधर ले आओ तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू बचा 2 और a इज इक्वल टू क्या बचा 2 अपॉन 2 बन जा 2, तो a इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया 1 आ गया। देखिए आपका पूछा गया था क्वेश्चन में बेटा, क्या क्वेश्चन में पूछा गया श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 1 आ गया, सर्वांतर पूछा था d बराबर क्या आ गया बेटा 2 आ चुका है, यानी कि हमारा ये 5th क्वेश्चन भी आपका लग चुका है। देख लीजिए बेटा, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है ना प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे बेटा। देखिए आप लोग बेटा कोशिश करिए, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब होगा, कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आप लोग कुछ देर के लिए कोशिश तो बेटा करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद भी आप लोगों से यही है कि आप लोग बेटा प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छा स्कोरिंग अचीव करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा 8 के प्रथम 15, देखिए 8 का गुणा 1 में प्लस, देखिए गुणज है ना इसलिए, तो इसलिए प्लस लगेगा 8 का गुणा 2 में, फिर प्लस 8 का गुणा 3 में, फिर डैश डैश डैश, कितने गुणा है बेटा 15 है, तो 8 गुणा 15। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा सभी में से 8 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 15, ये तो बचा। और ये अंदर की सीरीज क्या है बेटा एपी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है बेटा एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए बेटा जब हम एस एन क्या S15 जब निकालेंगे तो देखिए 8 तो मेरा रहेगा बाहर इंटू 15 अपॉन 2, फिर 2 इंटू ए क्या है बेटा 1, ठीक, फिर प्लस एन माइनस 1, तो एन क्या है 15 माइनस 1 इंटू डी, 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो भी बेटा 1 बचेगा, डी कितना आ जाएगा 1, ठीक। तो देखिए 2 4 जा 18, 15 4 जा 16, 2 बचा यहाँ बेटा 14 इंटू 1, देखिए 60 इंटू 42 कितने होगा 60, तो 16 6 जा कितना होता है 96, यस 15 का मान होता कितना आ गया 960, ठीक है। ये हमारा 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए
समांतर श्रेणी 4 9 14 डैश 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 254 का अंत से 10वां पद होगा। तो देखिए बेटा, अंत से 10वां पद, तो जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो सीरीज क्या करेंगे बेटा, पलट लेंगे। पहले तो हम क्या लिखेंगे, 4 9 14 डैश 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 254। ठीक, अब इसको जब पलटेंगे, यानी कि पहले इसको तो डी निकाल लो जब पलटेंगे तो क्या आएगा बेटा, 254। देखिए 5 5 के अंतराल पे है, तो बेटा 5 घटा करके लिखिए 249, फिर 244 डैश डैश डैश, लास्ट में 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ से शुरू करेंगे सीरीज हम। तो देखिए बेटा, ए बराबर क्या हो गया मेरा, 254, तो डी क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा 249 माइनस 254, तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक, D1 D2 अगर चेक करना चाहो D2 भी चेक कर लो। D2 क्या हो जाएगा बेटा 244 माइनस 249, तो ये भी बेटा क्या आ जाएगा, -5। तो डी क्या आ जाएगा, डी आ गया हमारा माइनस का 5। ठीक, तो ए आ गया मेरे पास और डी आ गया। निकालना बेटा क्या है, 10वां पद। तो देखिए बेटा 10वां पद कहाँ निकाल लेंगे, तो देखिए 10वां पद ऊपर निकालें या यही, चलो यही यही देख लो, हटाओ छोड़ो, आप इसको ऐसे कर दो। ठीक, 10वां पद यही देख लो, यहाँ ए tan इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए tan क्या है, दिया है क्या, नहीं दिया, 10वां पद तो निकालना ही है। तो ए tan इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए कितना दिया है 254 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी है -5। 254 प्लस 9 इंटू -5, थोड़ा कितना हो जाएगा, 254 माइनस का 45, 40 में से 5 गया 9, ठीक है ना, 4 में से 4 गया 0 और 2, तो यानी ए tan बेटा कितना आया, 209 आया। ठीक है ना, ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोग उसको जो है नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों को बेटा समझ में आ रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में मिले और जो कि बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में बेटा एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका, और कभी कभी आपके 4 नंबर या 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए मैं हटा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसके बाद देखिए आप लोग बेटा जहां कहीं पढ़ रहे होंगे, आप लोगों का सिलेबस हो चुका है। मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्रतिवर्ष और हर वर्ष आपके बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। इसलिए बेटा सभी लोग साथ रहिए और देखते रहिए, और अपने सर को अधिक से अधिक प्यार देने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक व कमेंट भी कीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन पहले बेटा पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग n है तथा n पदों का योग बेटा यम है, तो यम प्लस n पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो पहले किसका निकालेंगे बेटा, यम पदों का योग, यानी कि यस यम बराबर क्या दिया है बेटा, n दिया है। ठीक, ये दिया है, तो भैया निकालो एस एम बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस एम अपॉन 2, 2a प्लस n की जगह यम आ जाएगा, ठीक, इंटू डी, तो एस एम की जगह क्या जाएगा n, ठीक है ना, m अपॉन 2, 2a प्लस एम डी माइनस डी। ओके, अब 2 का n में इंटू कर दो, अपॉन में यम लाओ, बराबर क्या बचा बेटा, 2a माइनस डी प्लस एम डी, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गई ना, क्लियर। अब फिर क्या दिया बेटा,
तथा n पदों का योगफल m है, यानी कि Sn बराबर कितना दिया बेटा m। तो देखिए Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? क्या हो जाएगा बेटा Sn कितना दिया है m इक्वल टू n/2 2a प्लस एन डी माइनस का डी। ठीक, 2m यानी कि 2 का m में इंटू करो तो अपॉन में n आ जाएगा। इधर बच्चा 2a माइनस डी प्लस एन डी, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर देखिए बेटा समीकरण 1 क्या है, पहले इधर वाली चीज लिखेंगे। ठीक, तो क्या है बेटा 2a माइनस डी प्लस एम डी, फिर माइनस आ जाएगा बेटा माइनस 2a माइनस डी, फिर प्लस एन डी, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या है 2n अपॉन m माइनस 2m अपॉन n। ठीक है बेटा, अब सॉल्व कर लीजिए 2a माइनस डी प्लस एम डी माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस बराबर एम एन कॉमन लिया तो m से m डिवाइड करोगे तो m से m गया, n बचा तो ऊपर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2m स्क्वायर। ठीक, जब n से n इधर भाग दोगे तो m बचा, m का ऊपर जब इंटू करोगे m से तो m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इधर देखिए बेटा प्लस का 2 है माइनस का 2 है गया, माइनस का d प्लस का d गया, क्या बचा मेरे पास एम डी माइनस एन डी बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस, पहले तो ऐसे सही से लिख लो इसको जो है माइनस का 2 कॉमन ले लो बाहर और इसे लिख लो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m n। ठीक, इसमें से d कॉमन ले लो बेटा तो बच्चा मेरे पास m माइनस n बराबर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा m माइनस n, ठीक है ना, m माइनस n इंटू एम प्लस एन। ठीक है, अपॉन बेटा क्या है एम एन, एम माइनस एन, तो डी इज इक्वल टू बेटा क्या बचा हमारे पास माइनस का 2m प्लस एन अपॉन में एम एन। ठीक, ये बेटा हमारा डी का मान आ गया। अब हम लोग क्या बेटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग अब बेटा देखिए इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग अब क्या करेंगे बेटा सॉल्व, देखिए यस एम प्लस एन को सॉल्व करेंगे, यस एम प्लस एन को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि क्या बेटा पूछा आखिरी में, तो एम प्लस एन पदों का योगफल होगा। तो देखिए एस एम प्लस एन बराबर क्या होता है बेटा n/2 होता है, तो क्या हो जाएगा m प्लस एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना बेटा प्यारे बच्चों, तो m प्लस एन अपॉन 2, ठीक है ना, फिर घटाने पर क्या निकला डी निकला ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब आगे देखिए 2a प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस का डी। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या हो जाएगा m प्लस एन अपॉन 2 ब्रैकेट में जाएगा 2a माइनस डी प्लस एम डी प्लस एन डी। देखिए बेटा आपका यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक, यानी
यहाँ तक आपको देखिए, यहाँ समीकरण 1 से बेटा मैच खा रहा है कि नहीं, 2a माइनस डी प्लस एम डी। तो यहाँ देखिए इसको समीकरण 1 से मान रख लेंगे अभी हम लोग m प्लस एन अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इनटू में ब्रैकेट में 2n अपॉन m, ठीक है। इधर आपका बेटा आ जाएगा प्लस n इंटू डी का मान क्या था -2m प्लस n अपॉन एम एन से n उठाइए गया, ठीक है ना। फिर क्या बचा m प्लस एन अपॉन 2, ठीक है ना। इधर भी m इधर भी m, तो एलसीएम बटा क्या हो जाएगा m, ठीक है ना। m से m कैंसिल, तो क्या बचा 2n, ठीक है। इधर भी माइनस का 2m और माइनस का ही 2n, ठीक। तो माइनस का 2n प्लस का 2n कैंसिल, क्या बचा बेटा m प्लस n अपॉन 2, ठीक है ना। और इनटू में क्या बचा बेटा माइनस का 2m अपॉन m, m से m गया 2 से 2 गया, तो क्या बचा बेटा माइनस का m प्लस n। तो बेटा s m प्लस n पदों का योगफल कितना आया माइनस का m प्लस n। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्लियर है ना। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, बस ये है थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 9, √2 कॉमा 2√2 कॉमा 3√2 डैश डैश डैश, क्या निकालना है बेटा 10वां पद, मीन्स a10 आपको निकाल के देना है। देखिए a बराबर बेटा क्या है √2 है, तो d बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2√2 माइनस √2, ठीक है ना। तो √2 जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचा 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा √2 इंटू 1 बराबर क्या आ गया √2, d बराबर क्या आ जाएगा √2, ठीक। अब a10 निकाल लो जरा, क्या होता है बेटा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो a10 अपन को पता नहीं है, a10 अपन लोग निकालेंगे, तो √2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू √2, तो क्या आ गया √2 प्लस 9√2, ठीक। √2 कॉमन ले लो, 1 प्लस 9, तो क्या आ गया बेटा 10√2, यानी a10 बराबर क्या आ जाएगा 10√2, ठीक। ये हमारा हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आप लोग देख लीजिए बेटा फटाफट। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। जो भी लेना है स्क्रीन शॉट है, देखना है तो देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बेटा बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन अभी शेष हैं, वो भी हम लोग कराएंगे, और जो इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है वो नहीं करा रहे हैं, वो लोग आप अपने आप करना। और जो भी 2-3 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये बताइए बेटा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ये बहुत बच्चों की शिकायत रहती है कि सर लाइट पड़ रही है दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये है वो है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि अब आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है बेटा कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, हम हटा रहे हैं, ठीक। बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर से ही मैंने लिए हैं, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो आपका छूटा हो, तो इसीलिए आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है ना। आपके ही काम की चीज़ है, मेरे किसी काम की नहीं है, तो आप लोग जो है इसको देखें। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, उस समांतर श्रेणी की पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योगफल 265 है, ठीक। तो देखिए भैया क्या है, प्रथम पद का मतलब ए बराबर क्या है बेटा 4, अंतिम पद an भी होता है और यल भी होता है, तो कितना है बेटा 49, योगफल यानी एसएन कितना है 265, ठीक। ये चीज दी गई है। तो देखिए अंतिम पद पहले निकाल लें कि सीधे योगफल को ही निकालें। जल्दी बोलिए। अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा, तो उसको आप लोग देखिए,
कि इसमें अगर हम लोग बेटा सीधे सीधे देखिए दो तरीके से लग सकता है। एक तो हमारा पास बेटा फार्मूला क्या होता है कि पहले तो हम इसको चाहें तो अंतिम पद करके निकालें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और चाहें तो हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, कैसे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, फिर ब्रैकेट में ए प्लस एल करके भी निकाल सकते हैं। उससे भी निकाल देखेंगे, उससे तो निकालेंगे हम, क्योंकि वही चीज ट्रिक बतानी चाहिए जो बच्चे आसानी से कर लें। देखिए क्या है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए एन है मेरे पास 49, ए है 4 प्लस एन अपन को पता नहीं है तो डी 49 माइनस 4 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी, कितना हुआ 45 अपॉन एन माइनस वन इक्वल टू डी, ठीक है ना। डी हमारा कितना आ गया 45 अपॉन एन माइनस वन। अब क्या निकालेंगे बेटा, एस एन, तो एन अपॉन टू क्या होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो 265 एन अपॉन टू, 2a पता नहीं अपन को, ठीक है ना नहीं ये पता है भाई, 2 इंटू फोर प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 45 अपॉन एन माइनस वन एन माइनस वन, एन माइनस वन कैंसिल, 265 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 13, फिर 1 कह रहे 2 2 जा 4 1 5 इक्वल टू एन, ये हो गया 2 4 जा 8 और इधर हो गया तुम्हारा 40 का 5, ठीक। तो 530 इक्वल टू 9, यानी कि ये भी हटाओ 9 अभी एन, ये आपका हो गया 53 एन इक्वल टू 530 अपॉन 53, यानी कि 10 बार जाएगा बेटा, तो एन इक्वल टू क्या आ गया 10। जिन्हें बेटा इसे एक बार इस तरीके से भी करके देखते हैं हम लोग, ठीक, जैसे भी करना नहीं है लेकिन फिर भी सपोज दैट, ठीक, एन अपॉन टू ए प्लस एल वाले फार्मूले से करके देखते हैं हम लोग। 265 एन अपॉन टू, ए दिया है 4, 49 दिया है अपन को, और ये आपका हो गया बेटा कितना 500, ये सेकंड मेथड है, लो लिख दूं, नहीं तो आप लोग इसी में जोड़ दोगे, दिक्कत होगी हमें थोड़ा सा। देखिए यहाँ से यहाँ सेकंड मेथड, इससे भी आंसर आएगा। देखिए बेटा कैसे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, देखिए जिससे आपको बेटा इजी लगे आप लोग उससे कर सकते हो, ठीक है। तो क्या था बेटा 265 एन अपॉन टू ब्रैकेट में है 4 प्लस 49, ठीक है। अब क्या है बेटा 265 का इंटू 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 13, 2 2 जा 4 1 5 इक्वल टू एन इंटू 53, तो एन इक्वल टू 530 अपॉन 53, ये भी हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। जिससे आपको इजी लगे बेटा आप लोग उससे लगा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो बेटा हमारे पास बार बार आ रहे हैं एग्जाम में, तो हम लोग उसको बेटा कर रहे हैं, ठीक। फटाफट बेटा आप लोग करेंगे। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है जो आ नहीं रहा, वो कमेंट बॉक्स में बेटा बता सकता है, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ये हमारा सेकेंड मेथड था, दोनों ही मेथड आपको बता दिए बेटा। अब बचा मेरे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 11 देखिए, के किस मान के लिए k प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। देखिए सबसे पहली चीज, जब कोई समांतर श्रेणी की बेटा बात होगी तो उसमें सर्वांतर हमेशा कैसा रहेगा बेटा, समान रहेगा। कैसा रहेगा, समान, बोले तो बराबर, ठीक। तो देखिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, वैसे जब डी निकालते हैं तो क्या करते हैं, इससे a2 से a1 करते हैं माइनस, फिर a3 से a2 करते हैं, और जब यहाँ बेटा बराबर ही की बात है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो देखिए बेटा a2 कितना है 2k माइनस 1, ठीक है ना, फिर माइनस k
प्लस 9 बराबर A3 कितना बेटा 2k प्लस 7 माइनस ब्रैकेट में 2k माइनस 1। तो देखिए बेटा 2k माइनस 1 माइनस का k और माइनस का ही 9 बराबर कितना हो जाएगा 2k प्लस 7 माइनस का 2k और प्लस का 1 माइनस का 2k प्लस का 2k कैंसिल 2k में से माइनस के गया तो कितना बचा k और माइनस 9 माइनस 1 जोड़ो तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 8 प्लस 10। तो बेटा किसके लिए आएगा के बराबर 18 के लिए सब आएगा। ठीक के किस मान के लिए आएगा के बराबर 18 के मान के लिए आएगा। ठीक ये बेटा हमारे आज के 11 के 11 क्वेश्चन हो गए। आप लोग उन क्वेश्चन को लगाएंगे और करेंगे और अच्छा से अच्छा रिजल्ट यानी बेस्ट रिजल्ट आप लोग देने की कोशिश करेंगे। तो आज आपको क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसमें से क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आते हैं, बार बार यही पूछे जाते हैं, तो आप लोग कृपया बेटा इनको बार बार लगाइए और देखिए। जो क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास 5 से 6 क्वेश्चन बचे होंगे, क्योंकि बराबर फिर वही चीज़ रिपीट होती है तो नहीं कराते हम लोग। जो अलग अलग क्वेश्चन है वही हमने कराए हैं, तो इसी वजह से कम क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखिएगा और इन्हीं बेस पे क्वेश्चन है तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।